दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 400 से भी ज़्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समुंदर पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 14 महीनों के बाद वो वतन वापस भी आ गया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि उसे सुसाइड करना पड़ गया। जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी को। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आने लग जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में 71% पानी है जो कि डिवाइडेड है 4 ओशंस में, जिनका नाम है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक है। ये इतना बड़ा है कि ज़मीन का खुश्क हिस्सा जो कि 165 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का है, ये अकेला ओशन 148 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर को निगल सकता है। इस ओशन पे कुछ ही आइलैंड्स हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं, और कुछ तो ऐसे आइलैंड्स हैं जहां कोई इंसान जा भी नहीं सकता। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशन में 14 महीने तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था जोस सल्वाडोर एल्वरिंगा। इस इंसान के पास 7 फुट की छोटी सी बोट थी जिस पर ठीक से लेटा भी नहीं जा सकता था। लेकिन ये बंदा 1 साल से भी ज़्यादा इस बोट पर जिंदा रहा, समुंदर की बेरहमी का मुकाबला किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई इंसान भी तोड़ नहीं सका, और जो सिर्फ अपनी किस्मत से मजबूर था जो वो इस बदतरीन मुश्किलात में फंस गया। ये बात है 17 नवंबर 2012 की, जब जोस 36 साल का एक तजर्बाकार मछेरा था जो मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा आजुर में रहता था। 17 नवंबर 2012 को जोस और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं, मामूल की तरह अपनी 7 फुट की इस बोट पर। वो इस बोट पर ज़्यादा दूर जाके मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत ही छोटी थी जिस पर एक इंजन और एक ही फ्रिज था। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया। दोनों निकल पड़ते हैं। मैक्सिको के साहल से 120 किलोमीटर दूर अपना जाल समुद्र में बिछा रहे होते हैं कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आते हुए दिखाई देता है। वो अपने आप को बचाने के लिए जाल को भी वहां ही छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड पर भगाते हैं। वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं कि बोट का इंजन अचानक खराब हो जाता है। तूफान काफ़ी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी थी और जवाब का इंतज़ार करने लगे। किस्मत इतनी ख़राब निकली कि रेडियो की बैटरी भी ख़राब हो गई। एक तरफ वो साहिल को देख रहे थे और दूसरी तरफ अपनी तरफ आते उस तूफान को जो इतनी तेज़ी से आ रहा था जैसे इन्हें ज़िंदा ही निकल जाएगा। हवाओं की शिद्दत इतनी तेज़ थी कि उनकी बोट साहिल से दूर होने लगी। कुछ ही देर में साहिल भी मंदिर से हट गया और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। उनके बॉस तक जब तक वो मैसेज पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। चनाचे उसने एक सर्च पार्टी भेजी इनको ढूंढने के लिए, लेकिन हर दूसरा लम्हा जोस की बोट दूर से दूर होती जा रही। तूफान की शिद्दत की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना कुछ समझ पा रहे थे कि अब वो किस जगह पे हैं और साहिल किस जगह पे है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 दिन में इनकी बोट साहिल से 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ना इनके पास फ्लेयर गन थी, ना इनके पास कोई ऐसी चीज थी जिसके धुएं से सिग्नल देकर वो अपनी मदद को बुला सकते थे। दोनों एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि शायद अब बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी अब उनके पास साजो सामान नहीं था क्योंकि जाल वो पहले ही छोड़कर आ चुके थे। दोनों का बुरा हाल था कि अचानक एक परिंदा उनकी बोट पर आके बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस परिंदे पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता था कि हो सकता है कि परिंदा फिर आए। कुछ ही देर में एक परिंदा फिर आता है। इस बार दोनों बहुत तरीके से इस परिंदे को पकड़ने का प्लान करते हैं और आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं। और इसी तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए आने वाले परिंदों से अपना गुजारा हैं। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इस वजह से उन्होंने बारिश का पानी को प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश ना पड़ती तो वो प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स यानी कछुओं का खून पीते थे, लेकिन वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटली टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार जोस का साथी टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया।
और इसके बाद अब बोट पर जोश सिर्फ अकेला था। उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसको देखकर उसे जिंदगी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लेकिन हालात से तंग आकर वो जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। मैप्स में देखा जा सकता है कि एक अंदाजे के मुताबिक जोश पैसिफिक ओशन के उस हिस्से पर मौजूद था कि जिसे दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप्स ही गुजरती हैं। मैक्सिको को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो दिया था। इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन जोश को दूर समुद्र में एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में ये पहली शिप उसे नजर आई थी और ये मंजर देखते ही उसे जिंदा रहने की उम्मीद वापस आ गई थी। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि जोश को वो ना देख सके और देखते ही देखते जोश की नजरों से वो शिप गायब होने लगी और ये सोचने लगा कि शायद मेरी किस्मत में अब मौत ही है। दोस्तों जरा सोचिए, 6 महीने तक आप दुनिया के किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ कोई इंसान भी आपको नजर नहीं आता और लंबे अरसे के बाद कोई आपको दिखे और वो ना देख पाए और गुजर जाए तो आपको कैसा लगेगा। 11 महीनों बाद जोश अपनी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। कपड़े भी फट चुके थे और खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवियर ही था। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत जोश पे मेहरबान होने लगी। 30 जनवरी 2014 यानी पूरे 14 महीने के बाद जोश ने अपने आसपास नारियल तैरते हुए देखे तो वो समझ गया कि यहाँ आसपास कोई आइलैंड है जहाँ से उसे नारियल गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद उसे हकीकत में एक आइलैंड नजर आता है, लेकिन उसे डर था कि कहीं ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए। इसलिए वो खुद पानी में तैरता हुआ गया और स्विम करते हुए आइलैंड तक पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोश ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो वो मंजर देखकर ज़ारो कतार रोने लग गया। उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया जहाँ उस घर के लोग भी मौजूद थे और पिछले 438 दिन में जोश का पहली बार किसी इंसान से कॉन्टेक्ट हुआ था। जोश अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पर पहुंचा था। जो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो इस आइलैंड पर पहुंच गया। अगर ये आइलैंड उससे मिस हो जाता तो अगला स्टॉप उसका फिलीपाइंस में होता, जो इस आइलैंड से 5000 किलोमीटर दूर था। जो उसको वहां से अपने घर वापस भेजा गया और पहुंचते ही उसे एक नई मुसीबत ने जकड़ लिया। वो मुसीबत ये थी कि जोश पर अपने साथी को मारने के इल्जाम पर उस पे केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोश के मुताबिक सुसाइड किया था। इतना कुछ होने के बाद जिंदा वापस आने वाला शख्स जो अपनी सफाई बयान ना कर सका और उसे जेल भेज दिया गया। जोश ने दिल बर्दाश्त होकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और ऐसे ही स्टोरी का एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।